My dear students, today we study correlation lecture 3. First question of today, the variables x and y are connected by the equation ax plus by plus c equal to 0. Show that the correlation between them is 1 minus 1 if signs of A and B are alike, and plus 1 if they are different. हमारे को रिलेशन दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. देखिए बेटा, मैं अब 2-4 छोटे छोटे रूल्स बता रहा हूँ, रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं. यदि u मैंने कल बताया था ए एक्स प्लस बी वाई है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ u क्या बनेगा? वो बनेगा a एक्सपेक्टेशन प्लस b एक्सपेक्टेशन ऑफ y. ये एक बात है, ठीक है. और भी एक्सपेक्टेशन के कुछ नियम है. और क्या नियम है वो सुनिए. यदि u ax प्लस b है तो इट्स एक्सपेक्टेशन इज ax बार प्लस b. सो यदि मैं u को ax प्लस by प्लस c मानो तो इसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? a एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस b एक्सपेक्टेशन ऑफ y प्लस c, यानी कि u बार जो आएगा वो ax बार by बार प्लस c आएगा. ओके बेटा. नेक्स्ट, ये तो मैंने बताया. अब आपको u क्या दे रखा है? यहां पर 0 दे रखा है. u क्या दे रखा है? यदि हम इसको 0 से कनेक्ट करते हैं तो यहां से ये भी आएगा a एक्सपेक्टेशन ऑफ x b एक्सपेक्टेशन ऑफ y प्लस c भी 0 होगा, यानी कि ax बार by बार प्लस c भी 0 आएगा. यदि मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, व्हाट आई गेट? ax माइनस x बार by माइनस y बार इक्वल टू 0. ठीक है. अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा कि x माइनस जो x बार होता है वो माइनस b बाई ए y माइनस y बार होता है. इक्वेशन नंबर 1. अब हम बात करते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई. कोवेरियंस क्या होता है भाई? एक्सपेक्टेशन की टर्म में बात करेंगे. देखो, एक तो फार्मूला हमारा ये होता है, इसको एक्सपेक्टेशन की टर्म में एक्सपेक्टेशन, क्योंकि ये इसकी एक्सपेक्टेशन है, x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y. अब x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x या y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y, a की वैल्यू हमारे पास है, उसको हम यहां रख सकते हैं. यदि मैं इस वैल्यू को यहां रख दूं तो वी गेट e माइनस b बाई ए y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y, यानी कि y बार का स्क्वायर. आपको ये बताया था एक्सपेक्टेशन में इस कांस्टेंट का तो कोई फर्क है नहीं, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा.
बी माइनस ए एक्सपेक्टेशन ऑफ यहाँ क्या रूल लगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ, मैंने अभी बताया था ए एक्स प्लस बी क्या होता है, ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी। यदि इस बी को 0 ले तो इसका मतलब यदि यहां कोई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है। ये था एक्सपेक्टेशन का पॉइंट। तो कोवेरियंस क्या आएगा, ये क्या होता है, वेरिएंस ऑफ वाई। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आ गया। आर होता क्या है, आर होता है जी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बटे में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये आया माइनस बी बाई ए अब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है, बिल्कुल देखेंगे, ध्यान से देखो। ये क्या होता है भाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, ये रही, रख दो, स्क्वायर हो गया आएगा तो बी स्क्वायर भाई ए स्क्वायर वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का स्क्वायर, ये बाहर कॉमन आ जाएगा और इधर बच जाएगा सिग्मा स्क्वायर वाई। तो ये इसका मतलब सिग्मा एक्स क्या होगा, मोड ऑफ बी बाई ए सिग्मा वाई। इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो। तो ऊपर है बेटा माइनस बी बाई ए सिग्मा वाई, नीचे है बी बाई ए मोड से। अब बात यह है इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर +1 आएगा इफ बी एंड ए आर ऑफ अपोजिट साइन, और -1 आएगा इफ बी एंड ए आर ऑफ सेम साइन। क्वेश्चन क्लियर हो गया तो अगला क्वेश्चन चलता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, आज हम एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके दिखा रहे हैं ताकि आप उसके आधार पर कुछ आंसर्स देके कोशिश कर सकें, ठीक है। देखिए, वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई हमें ये दे रखा है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई ये दे रखा है। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 2x माइनस 3y। वेरिएंस होता क्या है, पहले तो ये बात देखो, वेरिएंस ऑफ x वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर, यानी कि एक्सपेक्टेशन, यदि हमें वेरिएंस ऑफ 2x माइनस 3y चाहिए तो क्या होएगा, 2x माइनस 3y में से इन्हीं की एक्सपेक्टेशन घटानी है, जो कि क्या होगी 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x, यानी एंड प्लस हो जाएगा 3 एक्सपेक्टेशन ऑफ y। मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सपेक्टेशन, दोबारा सुनिए, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है एवरेज। तो ये इसमें से घटेगा तो 2x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 3y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y एंड होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को खोल दो, 4x माइनस एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर प्लस 9y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y का स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये एक्सरसाइज 10th चैप्टर का 10.3 का डी पार्ट है।
अब जब इसको हम अब इनको अलग अलग कर देते हैं। 4 एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ई एक्स होल स्क्वायर, 9 एक्सपेक्टेशन ऑफ y ई वाई होल स्क्वायर, -12 एक्सपेक्टेशन ऑफ x ई एक्स वाई ई वाई। ये है वेरिएंस ऑफ x जो कि हमें सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ y जो भी हमें सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है। ये हो गया जी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई जो हमें सिग्मा स्क्वायर बाय 2 दे रखा है। 13 में से 6 गए 7, ये आंसर हो गया। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट पूछा गया था। सेकंड पार्ट यहां क्या पूछा गया क्वेश्चन में, कोरिलेशन निकालनी है इसकी। कोरिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको कोवेरिएंस निकालना है। किसका? कोवेरिएंस ऑफ 2x + 3 एंड 2y - 3। कोवेरिएंस निकलेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ पहला नंबर माइनस इट्स एक्सपेक्टेशन 2 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x - 3 प्रोडक्ट विथ दूसरा नंबर माइनस इट्स एक्सपेक्टेशन। अल्टीमेटली क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2 यहां से कॉमन आएगा और 2 यहां से कॉमन है, 4 को बाहर ले लो, x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। ये कुछ और नहीं है, ये तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई ही है। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई यानी 4 इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 अल्टीमेटली 2 सिग्मा स्क्वायर। अब हमें कोरिलेशन निकालने के लिए इनके स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। इसके लिए हम वेरिएंस निकालेंगे पहले। वेरिएंस होता है एक्सपेक्टेशन, ये नंबर और इसकी एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर। 3 से 3 कट जाएगा, 2 बाहर आएगा, इसका मतलब टोटल बाहर आएगा 4। स्क्वायर हो गया ना x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। ये हो गया वेरिएंस ऑफ x, तो 4 सिग्मा स्क्वायर। सिमिलरली आपने ये निकाल सकते हो, वो भी आएगा एक्सपेक्टेशन 2y - 3, इसकी एक्सपेक्टेशन करो 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ y + 3, तो 4 बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस ई वाई होल स्क्वायर दैट इज 4 सिग्मा स्क्वायर। तो कोरिलेशन ऑफ 2x + 3 with 2y - 3 is given by covariance. This is covariance divided by standard deviation of first, that is इसका रूट 2 सिग्मा, इसका रूट 2 सिग्मा। आंसर इज 1/2, द आंसर इज 0.5। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं और आपने ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है बेटा। और हमें ऐसे क्वेश्चंस की नॉलेज भी बनानी है। अब इसका ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट का भी फर्स्ट पार्ट है, आपको आर निकालना है ax + b और y का। सबसे पहले आप निकालोगे कोवेरिएंस, कोवेरिएंस ऑफ ax + b एंड y। वो आएगा एक्सपेक्टेशन प्रोडक्ट, ये नंबर माइनस इट्स एक्सपेक्टेशन, ये नंबर माइनस इट्स एक्सपेक्टेशन। b से b कट जाएगा, यहां से a को बाहर कॉमन ले लो, एक्सपेक्टेशन बच जाएगा x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x, y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। तो ये हो गया a कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई।
अब आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, उसके लिए आपको इसका वेरिएंस निकालना पड़ेगा। वेरिएंस कैसे निकलेगा? एक्सपेक्टेशन, ये नंबर, ये वेरिएबल, और इसका एक्सपेक्टेशन डिफरेंस में, और होल स्क्वायर। यहां से ए बार आएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। ये कुछ और नहीं, क्या है? स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ एक्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो यदि हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो आएगा जी ए का मोड सिग्मा एक्स, क्योंकि यहां ए कैन भी नेगेटिव है। तो आर ऑफ ए एक्स बी वाई, इनका कोवेरियंस ए कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बटे में स्टैंडर्ड डेविएशन दिस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये तो आर आ जाएगा एक्स वाई का। तो हमारा आंसर क्या बना? ए बाई मोड ए आर। अब इस आंसर इज आर यदि ए पॉजिटिव है, आंसर इज माइनस आर इफ ए इज नेगेटिव। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बना सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन ये कर सकते हैं, सेकंड पार्ट ये होमवर्क है कि आप आर निकालिए एल एक्स एम वाई विद एक्स प्लस वाई। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको करने को दिए जा सकते हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं, आपने ऐसे क्वेश्चन स्टडी करने हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चनों की आपको स्टडी करा दी है, कुछ और क्वेश्चनों की भी आप स्टडी कर सकते हो। यू कैन गो फर्दर एंड फर्दर फॉर दीज क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन की स्टडी करते हैं थोड़ी सी। इसका कोवेरियंस क्या होगा? देखो, यदि ये है, कोवेरियंस निकालना है इसका, कोवेरियंस ऑफ एल एक्स एम वाई एक्स प्लस वाई। बहुत आसान नहीं है इसका कोवेरियंस बेटा, बहुत ध्यान से दें। एक्सपेक्टेशन ऑफ ये नंबर, इसमें से इसका एक्सपेक्टेशन घटा दो, प्रोडक्ट विद एक्स प्लस वाई माइनस इट्स एक्सपेक्टेशन। अब इसमें से एल कॉमन लो और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एल बार आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ बचेगा एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पोर्शन में माइनस एम प्लस एम बाहर आएगा, तो ये इस पिछले के साथ गुणा होकर बनेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ होल स्क्वायर। अब जब हम 2xy वाली बात करेंगे तो वो आएगा जी एल प्लस एम। एक बार एल वाला इसके साथ गुणा होगा, एक्स यानी कि एक्स माइनस एक्स एक्सपेक्टेशन वाई माइनस वाई एक्सपेक्टेशन के साथ, और एक बार वाई माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स वाले के साथ। तो ये आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। ये कुछ और नहीं है, ये होता है जी आपका वेरिएंस ऑफ एक्स, ये होता है वेरिएंस ऑफ वाई, ये होता है जी आपका कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को हम आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ इसका कोवेरियंस आया है। आर निकालने के लिए क्या करना है आपको? अब आपको वेरिएंस ऑफ एल एक्स प्लस एम वाई भी निकालना पड़ेगा। वो आएगा एक्सपेक्टेशन, इस नंबर में से इसी की एक्सपेक्टेशन घटा दो, एल
होल स्क्वायर। तो ये आएगा इसका स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बाहर, इसका एक्सपेक्टेशन एम स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर 2lm एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y एल स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर 2lm, ये बनेगा जी कोवेरियंस r सिग्मा x सिग्मा y। इसी प्रकार यहां से आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ये इसका निकल जाएगा। सिमिलरली आप स्टैंडर्ड डेविएशन इसका निकालोगे तो कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास r आ जाएगा। ओके बेटा, तो आपने इसमें कितने क्वेश्चन करने हैं वो देख लीजिए। एग्जाम्पल यू हैव टू डू फ्रॉम 10.1 टू 10.8। ओके, 10.8 और 10.10, 10.9, 10.10 एग्जाम्पल। एंड एक्सरसाइज में 10 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 10.1 से 10.4 तक करिए अभी, टिल वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में क्या है उसका मैं नाम आज लिख रहा हूं, वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये आपके कोरिलेशन का अंतिम टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद आपका कोरिलेशन समाप्त हो जाएगा।